जुल्म आज तक। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर। बदायूं एसएसपी आलोक प्रियदर्शी प्रेस वार्ता की। उसमें बताया कि जावेद को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ में एसएसपी को जावेद ने बताया कि साजिद पहले से ही बीमार चला करता था, जिसका इलाज छोटे बड़े सरकार अन्य जरातों पर कराया गया। एसएसपी ने बताया कि अभी इसमें हमारी जांच चल रही है, जो भी निकलकर सामने आएगा उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो थाने का डॉक्यूमेंट है, उसमें उनके खिलाफ लेकिन अन्य थानों से भी पता किया जा रहा है कि इसके पहले जहाँ वो रहते थे उस तरह की बात निकल के आई कि जहाँ वो पहले रहते थे वहाँ पे, लेकिन वो उसी थाना क्षेत्र के दूसरे गाँव में रहते थे और वो बात आज से करीब 35 साल पुरानी है। तो थाने के रिकॉर्ड कोई बात निकल के नहीं आएगी, लेकिन बाकी रिकॉर्ड अभी और चेक करा रहे हैं और कोई बात निकल के आएगी तो आप लोग बताएंगे। सर आता जाता था, लेकिन परिवार का कहना है कि वो उस दिन पहली बार आया। जैसा मैंने आपको बताया, कई तरह के कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, इनके बारे में मैं जांच पड़ताल के बाद ही बताऊंगा। सर एक आखिरी आपके पास परिवार का वर्जन है, हमारे पास एनकाउंटर की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? सर एनकाउंटर की एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है? शेखुपुरा के जंगल के पास है। सर एक छोटा सा क्लियर कर दीजिए, बहुत सारी कंफ्यूजन चल रहे हैं, मिसकंसेप्शन चल रहा है कि जब वो हत्या कर बड़ा सा कंफ्यूज करेक्ट नीचे जब वो आया उसके बाद सर वो चाकू लेकर आया, पुलिस के हाथ से वो भागा था, लोगों के बीच से वो भागा था, क्या पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई थी? और इनकाउंटर का जो पूरा सीन है वो सर एक बार प्लीज टाइम फ्रेम के साथ देखिए, बहुत डिटेल में तो मैं आपको जो बता चुका हूं, उसके अलावा मुझे इसमें सिर्फ यही ऐड करना है कि वो जब नीचे आया, भीड़ ने उसको पकड़ने का प्रयास किया, वो भीड़ से निकल के भागा। इट इज अ पार्ट ऑफ द एफआईआर। आपको लोगों ने क्या बताया है वो आप बता रहे हैं। क्या उस पर पुलिस थी सर वहाँ पे? उस समय पुलिस वहाँ नहीं। एफआईआर में लिखा है, आपके पास अगर एफआईआर है तो जी सर। एफआईआर जो उनका एक वर्जन होगा, उनको जो लगा आपकी इन्वेस्टिगेशन में क्या था, क्या पुलिस वहाँ पे थी? सर चाकू तमंचा कहां से आया? सर जो चाकू है वो क्या सब्जी काटने वाला घरेलू चाकू है या स्पेसिफिक सर पशु काटने वाला चाकू है या सब्जी काटने वाला? जहाँ से लिया उसने मैंने आपको बताया, उस व्यक्ति को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उससे पूछताछ की जा रही है, वो कहाँ से लिया, कितने बजे खरीदा, ये फैक्ट्स हमारे पास है। नहीं सर पशु काटने वाला चाकू कौन सा चाकू है? सर एनकाउंटर है, एक धारदार हथियार है, अब उससे आप क्या क्या काट सकते हैं? सर एनकाउंटर का एक बार आप सीक्वेंस बता सकते हैं, जब वो फरार हुआ तो उसके बाद से रास्तों से फरार हुआ? सब्जेक्ट उसके एनकाउंटर के बारे में एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी चल रही है, मेरी रिक्वेस्ट भी चल रही है, उसके बारे में कुछ भी बताना वो उस इंक्वायरी को वायलेट करना होगा, उसकी इंटीग्रिटी को वायलेट करना होगा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। जो पहले रंजिश की बात हो रही थी, हालांकि आप कह रहे हैं कि मोटिव फिलहाल एफआईआर के हिसाब से आप जांच कर रहे हैं, 5,000 रुपए या 10,000 रुपए जो भी है, पैसों के अलावा पिता से या माँ से साजिद का कोई पर्सनल दुश्मनी या पर्सनल किसी भी तरह का कोई इशू, जिस तरह की कोई बात उनके घर वालों ने किसी रंजिश की कोई बात नहीं बताई। जावेद ने बताई? जावेद ने भी इस तरह की बात। इनके कॉल डिटेल में कुछ खुलासा हुआ? लास्ट कॉल डिटेल को भी स्टडी किया है। साजिद सर किसी से बात कर रहा था, ये भी आसपास के लोग बता रहे हैं कि उन्होंने देखा था दरवाजे से। जब आपका वर्जन अलग है, घर वाले ये बता रहे हैं कि हमने दरवाजा बाहर से बंद किया था और वो लगातार फोन पे किसी से बात कर रहा था। तो क्या कॉल डिटेल में कोई जानकारी मिली है कि मर्डर के बाद? जैसा मैंने आपको बताया, कॉल डिटेल को हम स्टडी कर रहे हैं, अगर कोई ऐसी बात निकल के आई है तो उसको भी हम सर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। सर जावेद को कौन लगातार यहाँ पे सूचना दे रहा था, उसके बारे में कुछ पता चल पाया? जावेद से लगातार कौन कनेक्शन में था कि एनकाउंटर हुआ है, उसके बाद में इनाम घोषणा हुई है? सर हमारा एक और आखिरी सवाल है, अभी तक स्टेटमेंट से मोटिव क्या क्लियर हुआ है? मर्डर सीक्वेंस में सबसे इंपॉर्टेंट एक मोटिव था जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। हमारा सवाल ये है कि जब साजिद जावेद को अपने साथ लेकर के गया, दोनों गेट पर पहुंचे, मैं दोबारा इस चीज को थोड़ा एलैबोरेट करके पूछ रहा हूं, जब दोनों वहां पर पहुंचे, मां ने दरवाजा खोला, क्या बातचीत हुई, क्या साजिद ने बचाया? और वो साजिद जब बच्चों को लेकर के ऊपर गया तो जावेद ने क्या देखा या सुना? और जब बच्चों के ऊपर हत्या हो रही थी और वो नीचे खड़ा हुआ था तो क्या चीख पुकार की आवाज उसने सुनी? देखिए, क्या क्योंकि छत पे जाने के बाद अगर चीख होगा तो माँ भी पहुंची होगी देखने के लिए। आप जो सवाल कर रहे हैं वो सारे सवालों के बारे में सिर्फ ये कहना है, जावेद का वर्जन हमारे पास है। जावेद का जो कहना था वो हमने आपको बताया कि जावेद नीचे खड़ा था, साजिद ऊपर गया, उसने घटना की, नीचे लौट के आया और दोनों वहाँ से भागे। इस बीच की जो माइन्यूट डिटेल्स है जो आप पूछ रहे हैं, इनके बारे में जो भी विरोधाभास है उसके बारे में अभी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, घर वालों से भी बात कर रहे हैं,
जावेद भी अभी हमारे पास है, उनसे भी बात हो रही है और अन्य बाकी आसपास के जो लोग उनसे बात करके जो भी फैक्ट्स निकल के आएंगे उसमें हम अपनी आपने कहा था आपका वर्जन जो है कि साजिद ऊपर है, लेकिन उस केस का जो मेन एक्सक्यूज है जो बच्चा पीयूष, उसका कहना ये है जावेद ऊपर गया। जावेद देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, बच्चे ने क्या कहा, आपके और लोगों ने क्या कहा, जो हमारे पास फैक्ट्स मैंने आपको बताया। हमारे पास फैक्ट्स है कि साजिद ऊपर गया, साजिद ने घटना की और साजिद के द्वारा ही घटना की। साजिद चाकू लेकर गया सर, क्या लग रहा है कि क्या घटना के पीछे क्या कारण रहा होगा? सर हमारा यही सवाल है जो अभी नहीं हो रहा है, मैं एक बार फिर पूछना चाहता हूँ। आपने इंटरोगेशन की उससे 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी, उससे आपने सीन ऑफ क्राइम पूछा होगा कि इवेंट क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, तो वही इवेंट की सिर्फ एक लाइन जो आप कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन करें, उसने कुछ तो बताया होगा सर कि मैं खड़ा था, वो गया, आपने आवाज सुनी, बस इतना जानना ऑफ इवेंट्स में जो बातें बताई मैंने आप शमीम अख्तर, ब्यूरो चीफ, बदायूं से।